दोस्तों डोंट फियर, सारे डाउट होंगे क्लियर क्योंकि ये जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्योंकि दिवाली का दिन है तो आज आप लोग जो बड़े ही सावधानी से जो है दिवाली को मनाइएगा और जो है अपने से बड़ों लोगों का जो है आशीर्वाद लीजिएगा और बड़े खुशहाली के साथ सबके साथ मिलकर, चाहे आपका मित्र हो या फिर दुश्मन हो, कोई भी हो, सबके साथ मिलकर आप जो है दीपावली का पर्व मनाइएगा। अधिक से अधिक मात्रा में दिया जलाइएगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो है पैसेज की सीरीज चला रही है, उसी तरीके से अब हम सीरीज चालू करेंगे विद्युत की, ठीक है ना। तो विद्युत चालू करेंगे, फिजिक्स की सीरीज में विद्युत चालू करेंगे, विद्युत चालू करके उसको जो है खत्म किया जाएगा, ठीक है ना। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए हम बात करने वाले हैं आज विद्युत के बारे में। किसके बारे में? विद्युत। विद्युत के बारे में अगर बात करें तो विद्युत होता क्या है? विद्युत को अंग्रेजिया में बोलते हैं करंट। क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं, ठीक है ना। और करंट आप जानते हो ना, कभी लगा है बचपन में? आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या कभी आपको अभी तक करंट लगा है या नहीं लगा है, ठीक है ना। फिलहाल भाई हमारा एक्सपीरियंस है 3-4 बार हमको करंट लग चुका है। और जब करंट लगता है तो एक अजीब सी फीलिंग होती है, मतलब पूरी बॉडी जो है पूरी तरीके से एकदम कंपन होना शुरू हो जाता है, एकदम लगता है कि रोम रोम खड़े हो जाते हैं, इतना डर लग जाता है, ठीक है ना। और सोचो अचानक से एक बार हो जाए तो हो गया, काम खत्म, है ना, इतने में ही। चलिए, तो वो होता है एसी का करंट। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं करंट क्या होता है। करंट का मतलब क्या होता है? जैसे कोई परिपथ है या कोई चालक है, ठीक है ना। मान लीजिए ये एक चालक है, यहां से लेकर यहां तक एक चालक है और चालकवा में जो है इलेक्ट्रॉन हुमच के पूरा भरे हैं, ठीक है ना। ये पूरा इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर ऐसे इस तरीके से ये पूरा का पूरा यहाँ से वहां तक जो है पूरा इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे भरा हुआ है। मतलब जैसे क्या, जैसे आप निमंत्रण वगैरह में जाते हो, घर पे हुमच के खाओ, यहाँ तक खाओगे नहीं, हम जान रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन निमंत्रण में अगर आप जाओगे तो पूरा हुमच का पूरा खाओगे, ठीक है। यहाँ पे तो हुमच के जब खा रहे होते हो, तो ऐसे इस तरीके समझ लीजिए चालक है और चालकवा में जो है भरे क्या है? इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। चालकवा में क्या है? इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है। चलिए याद रखिएगा। अब देखते हैं यहाँ पे चालक, यहाँ पे चालक है, चालक में पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन पूरा हुमच के भरा हुआ है। अब थोड़ा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं, क्या? एक बस का। एक क्या ले लेते हैं? बस का। बस में होता क्या है कि जब पूरा ठूस के एकदम पूरी तरीके से ठूस के सवारी भरा जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि मान लीजिए अब सवारी बस में इतनी भर दी गई है कि इससे ज्यादा एक भी आदमी अगर ज्यादा होता है तो सिस्टम क्या होगा कि जो है जैसे आदमी का धक्का लगेगा वैसे वो जो पूरे जो इधर से गेट खुला उधर से लोग बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। अब ऐसे सिचुएशन में आप समझिए कि एक मोटा सा आदमी आया, तगड़ा था पूरा, इसके बाद में फिर क्या हुआ? ये हुमच के पूरा धक्का मार दिया। अब बस में जैसे ही धक्का मार के एंट्री मार के घुसने की कोशिश किया, जैसे ही धक्का लगा तो अंदर से इधर से जो सारे लोग बाहर निकलना शुरू हो गए। रीजन क्या हुआ कि एक बाह्य बल लगाया उसने एक बाह्य कारक का इस्तेमाल किया, ठीक है ना। हुमच के पूरा बल लगा दिया, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो फुल सवारी थी वो सवारियां नीचे गिरना शुरू हो गई, नीचे उतरना शुरू हो गई, ठीक है ना। इसी तरीके से आपका विद्युत करता है काम। यहां पे क्या है? ये पूरे तरीके से चालक में इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं और यहां से जैसे ही करंट को फ्लो किया गया, जैसे ही धारा को फ्लो किया गया, ये समझ लीजिए कि आपको कोई चीज फ्लो किया गया और जैसे ही फ्लो किया गया तो इस पर बल लगा और जैसे इस पर बल लगा तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन को ठोक दिया, ये इसको ठोका, इसको ठोका, इसको ठोका, इसको ठाका, ठोका ठाकी होते हुए क्या हुआ? ये जो है परिपथ में चालक में आगे बढ़ना शुरू हो गए, ठीक है ना। समझ में आ? ये है आपका धारा, ठीक है ना। मतलब क्या? किसी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को जब जो है कोई बाह्य कारक द्वारा धक्का दे दिया जाता है, ठीक है ना, बाह्य कारक द्वारा धक्का दे दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मुक्त अवस्था में ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, ठीक है ना। तो मतलब वो जो है चलना शुरू हो जाते हैं, चालन करना शुरू कर देते हैं। तो जिस गति से, जिस प्रवाह से वो चल रहे हैं, इसी की दर को क्या कहा जाता है? करंट कहा जाता है। उसी की दर को क्या कहा जाता है? करंट कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर जो है मतलब क्या हुआ? एक बाह्य कारक आया, हुमच के लगा, तड़ाक दे, ये जो है क्या हुआ? जिस दर से जो है चालू घूमना शुरू कर दिए वही क्या कहलाएगा? करंट कहलाएगा। चलिए अब बात करते हैं करंट के बारे में। तो धारा, करंट को धारा भी कहते हैं। धारा का जो मात्रक होता है, धारा के मात्रक के बारे में अगर बात करोगे तो धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर होता है। धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है ना। एम्पियर को कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं।
एम्पियर को कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। और रही बात धारा की, तो धारा को स्मॉल आई या फिर कैपिटल आई दोनों से प्रदर्शित किया जाता है जरूरत के अनुसार, ठीक है ना। यहाँ पे जो है धारा को स्मॉल आई और या कैपिटल आई से यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं, लेकिन अगर बात किया जाएगा एम्पियर का, तो एम्पियर को हमेशा कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर अगर धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं और धारा का मात्रक एम्पियर है, तो धारा को आई से क्यों, एम्पियर को ए से क्यों? तो यहां पर देखोगे धारा का संकेत, जैसे किसी क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि इस परिपथ में इतना एम्पियर की धारा है, तो यहां पे लिखोगे I बराबर 5 एम्पियर। मान लीजिए 5 एम्पियर की धारा, तो 5 एम्पियर ऐसे लिखा जाएगा। ये धारा है और ये इसका मात्रक है कि 5 एम्पियर की धारा इसमें मौजूद है। समझ में आया? चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब जो धारा होता है, धारा की अगर हम बात करें तो धारा दो तरीके से होती है, और धारा में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा होता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, आवेश होता है। क्या होता है? आवेश, ठीक है ना। जैसे लोगों में क्या होता है? क्रोधावेश होता है, नमावेश होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी आवेश होता है, और वो आवेश जो होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम आवेश होता है। कितना होता है? 19 कूलाम आवेश। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना आवेश होता है, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम का आवेश होता है। अब यहां से आपको एक नंबर का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि मतलब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितने कूलाम आवेश होता है, तो आपको देखना क्या है? 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम आवेश, ठीक है ना। समझे यहाँ पे? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम देखते हैं क्या, जैसे यहाँ पे धारा का मतलब क्या हो जाएगा, धारा के बारे में अगर आप बात करोगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पे Q बराबर आई टी। Q बनेगा Q बराबर आई टी। Q बराबर आई टी का मतलब जहां Q आपका क्या होता है? Q आपका आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर मौजूद आवेश, ठीक है ना। Q आपका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर मौजूद आवेश होता है। I आपका होता है कि जो है परिपथ में या चालक में उपस्थित धारा, और T का मतलब होता है कि कितने समय तक ये धारा जो है चल पड़ी है इसमें, ठीक है ना। Q बराबर आई टी, मतलब आप आवेश को क्या कह सकते हो? आवेश को आप कह सकते हो कि किसी परिपथ में उपस्थित जो धारा का मान है, वो धारा कितनी देर तक बही है, उसके ही गुणनफल को आप क्या कह सकते हो? पूरे परिपथ का आवेश। समझ में आ गया? फिर से देखेंगे। Q बराबर आई टी का मतलब क्या हुआ? अगर आपको आवेश की परिभाषा देना हो, आप या तो परिभाषा याद करो या फार्मूला याद करो, रटने की आवश्यकता नहीं है, क्यों? यहां पे समझेंगे। Q बराबर आई टी। अब देखोगे I और T आपस में क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई, गुणा कर रहा है। तो आप क्या कह सकते हो कि किसी भी परिपथ में उपस्थित जो आवेश है, उसका मतलब क्या हुआ कि जो परिपथ में उपस्थित धारा है और वो धारा कितने समय तक बही है उस परिपथ में, उसका जो गुणनफल होगा वही हो जाएगा आपके आवेश का मान। क्लियर? समझ में आया यहाँ पे? चलिए देखते हैं आगे। तो धारा आपकी होती है क्या? धारा, यहां पे आपकी जो धारा होती है, ये होती है दो प्रकार की। धारा होती है आपकी दो प्रकार की, एक होता है एसी करंट, एक होता है क्या? एसी करंट, और दूसरा होता है डीसी करंट। दूसरा क्या होता है? डीसी करंट। एसी करंट और डीसी करंट। एसी को कहते हैं अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिव करंट, और इसको कहते हैं डायरेक्ट करंट। इसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिव करंट के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एसी करंट ये जो होता है वो एसी एयर कंडीशन वाला एसी नहीं है, एसी करंट है, ठीक है ना। आगे बताते हैं एसी के बारे में। तो हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। क्या होता है? हाई वोल्टेज का होता है, ठीक है ना। हाई वोल्टेज, इसकी मात्रा जो होती है ज्यादा होती है, ठीक है ना। अब आगे इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो ये बनती है क्या? ये बनती है एसी जनित्र से, एसी जनरेटर से। किससे बनती है? एसी जनरेटर से, या फिर बनती है जो आप खंभे से, यानी कि मतलब आप बोल सकते हो खंभे या पावर हाउस से, ठीक है ना। पावर हाउस से यहाँ पे इसको लेके आया जाता है। जो हमारे घर में कनेक्शन होता नहीं है, हाँ, जो हमारे घर का कनेक्शन होता है खंभवा से आता है, और खंभवा में लाइटियां आती है कहां से? पावर हाउसवा से। तो पावर हाउसवा पे जो लाइटियां होती है वो कौन सी करंट होती है? एसी करंट होती है। और उसको बनाया किससे जाता है? या तो एसी जनरेटर से बनाया जाएगा या फिर कोयला से बनाया जाएगा, है ना, ठीक है, इस तरीके से। और इसके बाद यहाँ पे जो टरबाइन वाला सिस्टम होता है, क्या होता है? टरबाइन सिस्टम। टरबाइन सिस्टम का मतलब क्या होता है? इसमें होता क्या है कि
नदियों पर बहुत बड़े बड़े बांध लगाए जाते हैं, ठीक है ना। तो नदियों पर बहुत बड़े बड़े बांध लगाए जाते हैं, पानी प्रेशर से जो टरबाइन पे गिरेगी और टरबाइन घूमना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे आपका बिजली जनरेट होगा और वही जो आपके पावर हाउस वगैरह से जो आपके खंभे से जो है आपके घर पे आता है, ठीक है ना। इस तरीके से एसी करंट होता है। अब हम बात करते हैं एसी करंट के बारे में। तो एसी करंट के थोड़ा सा आरेखवा के बारे में बात करेंगे। तो एसी करंट का जो आरेख होता है ऐसे होता है, मतलब क्या, सर्प की तरीके से, ठीक है ना, सर्प की तरीके से इसे चलता रहता है, ठीक है ना। तो मतलब क्या, एक बार हाइट पे जाएगा, एक बार नीचे जाएगा, फिर हाइट पे जाएगा, फिर नीचे जाएगा। मतलब क्या हुआ, इसमें एक बार धारा का मान बढ़ा, एक बार कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर कम हुआ। मतलब क्या, ये जो है जब ये करंटवा पकड़ता है ये बहुत नचाता है भाई। रीजन क्या है, क्योंकि ये चलता इसे है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, है ना। तो मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास वायर है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम वायर के बारे में बात कर लेते हैं। ये वायर हमारे पास, अब ये वायर जो दिख रहा ना, चलिए तो यहाँ पे जो आपका ये फेज का वायर, ये आपके न्यूट्रल का वायर। अब होगा क्या कि यहाँ पे जो जैसे आप फेज को पकड़ोगे, यहाँ पे ये वाला फेज का वायर सिस्टम है, इसको जैसे आप पकड़ोगे, बबुआ कनेक्ट तो नहीं है, मैं कनेक्ट करते करते समझावे के चक्कर में हम ये टै बोल जाए, है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे क्या, ये जो है आपका रेड वाला वायर है, इसमें आपका फेज आता है और जैसे ही आप यहाँ पे पकड़ोगे तो आपकी बॉडी जो है गुड कंडक्टर का व्यवहार करेगी। गुड कंडक्टर आगे वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो गुड कंडक्टर का मतलब क्या होता है कि जैसे जो है जिसमें विद्युत धारा बड़े ही आसानी से फ्लो हो जाए, बड़े ही आसानी से प्रवाहित हो जाए, तो हमारी बॉडी जो है इसके लिए गुड कंडक्टर का काम करेगी और जैसे आप इसको पकड़ो हो जाएगा, है ना। मतलब क्या, आपको करंट लग गया, आपको न्यूट्रल की आवश्यकता ही नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो न्यूट्रल का काम कौन, गुड कंडक्टर का व्यवहार कौन दर्शा रहा है, आपकी बॉडी दर्शा रहा है। और जैसे आप इसको पकड़े राम राम हो गया, है ना, टैये बोल जाओगे, ठीक। इस तरीके से सिस्टम होता है। तो यहां पर जो है आप याद रखिएगा, इसमें आपका क्वेश्चन 1 नंबर का ये बन सकता है कि फेज के लिए किस कलर का वायर यूज करते हैं। तो फेज के लिए कौन सा कलर, रेड कलर का वायर यूज करते हैं, ठीक है ना। फेज के लिए हमेशा रेड कलर का वायर यूज किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, इतना समझ में आया यहाँ पे। चलिए यहां देखेंगे डीसी करंट यानी कि आपका डायरेक्ट करंट, इसको बोलते हैं दिष्ट धारा। क्या बोलते हैं, दिष्ट धारा। दिष्ट धारा और दुष्ट धारा में फर्क है, हाँ, दुष्ट और दिष्ट, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, नहीं तो दुष्ट समझ जाओ दुष्ट धारा, हालांकि दुष्ट होवे करता है। जैसे होता क्या है, इसको जो है ये कम वोल्टेज का होता है, लो वोल्टेज का होता है, ठीक है ना। लो वोल्टेज का क्यों होता है भाई, लो वोल्टेज का सर इसलिए होता है क्योंकि इसकी कैपेसिटी जितनी होती है उतनी इसकी कैपेसिटी नहीं होती है। क्यों, क्योंकि इसको जैसे एसी जनरेटर वगैरह से, यहाँ पे इसको डीसी जनरेटर से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, डीसी जनरेटर से बनाते हैं, ठीक है ना। या फिर जो है बैटरी से इसको निकाला जाता है, किससे, बैटरी से, बैटरी के माध्यम से, यानी कि मतलब बैटरी में स्टोर करके आप रखते हो तब यहाँ पे निकाला जाता है। जैसे हम यहाँ पे अगर आपको बताया जाए तो जैसे आप चार्जर का एडाप्टर देख रहे होते हो, ठीक है ना, ये आपके चार्जर का एडाप्टर है। चार्जर का एडाप्टर जो होता है ये आपका जो है मतलब पूरी खोपड़िया, ये इसमें कुछ नहीं है, ये खाली वायर को जो है मतलब लाइट को, करंट को इधर उधर लेके जाता है, बाकी और कोई काम नहीं करता है। तो एडाप्टर है, एडाप्टरों में ऐसे मशीन रखा गया है कि ये जो है एसी करंट को फटाक से बदल देता है डीसी में। ना ही पता चले मोबाइलिया लगाओ, मोबाइलिया से जो है डायरेक्ट यहाँ से एसी करंट जाएगा, भकाक दे मोबाइलिया दग जाएगी, है ना। तो ये क्या करेगा, एसी वाला जो है एसी करंट को ही स्टोर करके रखेगा और डीसी वाला डीसी करंट को ही स्टोर करके रखेगा। आप एसी वाला यानी कि मतलब डीसी करंट जो सिस्टम है, आपका फोन जो डीसी से चलता है ना, जो आपका इन्वर्टर वगैरह जो डीसी पे बल्ब वगैरह होते हैं वो डीसी से ही चलते हैं, ठीक है ना। पता चलेगा उनको एसी से लगाओगे भक्का दे, हाई पावर की वजह से भक्का से ब्लास्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ये बैटरी से और जनरेटर से, इसको डीसी जनरेटर से इसको बनाया जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगर इसके आरेख के बारे में बात करोगे, आरेख की बारे में बात करोगे तो यहाँ पे जो है ये आपका आरेख जो है सीधा ही जाता रहता है, यानी कि मतलब ये एकदम डायरेक्ट जाता है, जिसको ऐसे पकड़ेगा ऐसे खड़े रहेंगे। एशिया में होते रहते हैं, इसमें डीसीएम पकड़ेगा इसे पकड़े रह जाएंगे। रीजन क्या है कि एसी वाला जो है ऐसे ऐसे चलती है, ठीक है ना, और डीसी वाला डायरेक्ट जा रही, तो डायरेक्ट जा रही, जैसे पकड़ ले, गुड कंडक्टर का व्यवहार दर्शा दिए, ऐसे पकड़े रह जाओगे, है ना। और उसके बाद घर वाले आएंगे, भैया 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 को इसे टच करेंगे, भैया से गप से गिरिए जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे जो ये भी खतरनाक होता है, ऐसा नहीं कि खतरनाक नहीं होता। तो जब भी आप जो हम सजेशन करेंगे, जब भी आप बिजली का काम करने जाएं तो पैरों में जो है रबर की चप्पल, हाथ में रबर के जो है ग्लव्स पहन के जाएं, ठीक है ना। और साथ में इंस्ट्रूमेंट वगैरह जैसे स्क्रू ड्राइवर हो गया, टेस्टर हो गया, प्लास हो गया, प्लायर जिसको आप बोलते हो, ठीक है ना, इन सब इंस्ट्रूमेंट के साथ जाएं, ठीक है। चलिए, और हाँ, आंखों पे चश्मा जरूर लगा दे, क्योंकि जब जो ढीले ढाले होते हैं तो स्पार्किंग होता है, स्पार्क होने की वजह से जो है करंट जो है वो चिंगारी के रूप में निकलता है, तो जो है उससे आंख में जो है दिक्कत हो सकती है। इसलिए जो है आप जो अपनी पूरी सुरक्षा के साथ जो है बिजली का कार्य करें, ठीक है ना। चलिए, तो फिलहाल यहाँ पे ये समझ में आया, यहाँ पे
चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। मिलेंगे किसी और नई कमाल के वीडियो और नई धमाल वीडियो में, तब तक के लिए जो है हैप्पी दिवाली।